बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कैडेट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इससे पहले हमने जो स्टडी की है वो हमने इसके बारे में किया था कि करंट की वजह से हम कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं या नहीं। आज हम इसकी बरक्स बात करेंगे कि क्या अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, कोई मैग्नेट मौजूद है, तो उसकी वजह से हम करंट इंड्यूस कर सकता है या नहीं, करंट जनरेट कर सकता है या नहीं। तो अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वही रिलेशन को हम कह सकते हैं बेसिकली कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेट के थ्रू हम करंट को इंड्यूस करें। तो इसी फिनोमेना का एक स्पेशल नेम है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि वो फिनोमेना, वो प्रोसेस जिसमें हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से या चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट से हम कोई दूसरा करंट क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो विदाउट टचिंग, विदाउट अप्लाई एनी पोटेंशियल सोर्स, कोई पोटेंशियल डिफरेंस, कोई पोटेंशियल सोर्स नहीं होगा और हम करंट इंड्यूस कर सकते हैं। तो इसी फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसको स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए? सिंपल, आपके पास कोई इस तरीके का सर्किट हो कि जिसमें नंबर ऑफ कॉइल्स, ठीक है, ये मैंने सिंपल 1 लूप का लिया है, आप बहुत सारे ले सकते हैं, नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ कॉइल्स, और वो किसी गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड हो। ये क्या चीज है? ये कोई गैल्वेनोमीटर है जी, गैल्वेनोमीटर। तो किसी गैल्वेनोमीटर के साथ अगर ये कनेक्टेड हो तो सबसे पहले आप कोई बार मैग्नेट ले लें और उस बार मैग्नेट के साथ साथ आप ये जो सर्किट है ये भी आप एक ले ले, एक बनाए। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, किसी वायर को ले ले और वो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट पे ऐसे वाइंड करें, तो इससे आप नंबर ऑफ कॉइल्स, कोई भी चीज आप ले सकते हैं। इस तरीके का सर्किट एक बन जाता है। अब इस सर्किट में देखिए किसी किस्म का हमने कोई पोटेंशियल सोर्स अप्लाई नहीं किया है, कोई भी सोर्स इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। सिंपल ये गैल्वेनोमीटर है और ये एक कॉइल है और ये एक मैग्नेट है। अब देखिए हमारे पास, मैंने आप लोगों को बात किया किस चीज की, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट की, कि मैग्नेटिक फील्ड कोई चेंज कर रहा है या कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी एक चीज में चेंज कर रहे हैं तो दूसरे में से वो, मतलब सर्किट में से, इस सर्किट में से हमारे पास ये करंट प्रोड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। तो अब पहले वाले में देखिए, इसमें ये मैंने एक मैग्नेट लिया है, ये एक कॉइल है और ये गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है। तो अब जब मैग्नेट को मैं रेस्ट में रखा और इसी सिस्टम को भी मैंने रेस्ट में रखा, इसको मैं नेचुरली कोई मोशन नहीं है इन दोनों में, या रिलेटिव कोई मोशन नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो 0 पे है, स्ट्रेट टू 0, कोई भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं है। और ये गैल्वेनोमीटर हमें करंट शो कर रहा है, इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, तो ये हमें कोई करंट शो कर रहा है कि अभी इस सर्किट में करंट मौजूद है या नहीं। तो अब देखिए दूसरे में, इसमें हमने क्या किया, ये मैग्नेट और ये कॉइल और सेम गैल्वेनोमीटर, लेकिन इसमें हमने ये लिया है कि ये मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल। ये जो कॉइल है इसी कॉइल की तरफ हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। ये मैग्नेट नॉर्थ साइड और साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटर कर रहे हैं और जब हम इसको इस तरफ ला रहे हैं तो आपको पहले हमने स्टडी किया है कि जहां पे मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब है तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंडक्शन है वो ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड की। और अगर लाइन के दरमियान थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है, दूर है, तो हम कह सकते हैं कि ये पर वीक मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेट है। यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम इसको इसके करीब ला रहे हैं तो इसका मतलब है इसके दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चेंज करता है, ज्यादा कम हो सकता है ड्यू टू मोशन। तो इसी मोशन की वजह से इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो सकते हैं, और वो करंट किस डायरेक्शन में होता है वो भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये डिफ्लेक्शन इसका हो गया, ये जो इंडिकेटर है, जो नीडल है, वो आपको शो कर रहा है कि गैल्वेनोमीटर अब यहाँ पे है, करंट अब इसमें फ्लो कर रहे हैं, इसमें करंट मौजूद है अभी। और ये जो करंट है इसमें जो अभी मौजूद हो गया, इस करंट को हम नेम देते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या चीज? इंड्यूस्ड करंट। क्योंकि सिंपल करंट तो हम उसको कहते हैं जिसके लिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो, कोई पोटेंशियल सोर्स हमने अप्लाई किया है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल करंट। लेकिन इस तरीके से जब हमने इंडक्शन के थ्रू जनरेट किया तो इस करंट को हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड करंट। अब ये इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो हम मालूम करते हैं फ्रॉम राइट हैंड रूल। आप लोगों ने पहले स्टडी किया था कि अगर कोई कॉइल है उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप राइट हैंड से स्टडी कर सकते थे। तो सिमिलरली हमारे पास राइट हैंड रूल हम यूज करेंगे इसके लिए भी, ठीक है। ये जो कॉइल है, इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा वो उस डायरेक्शन में होगा कि इसके अपोजिंग करेगी, हमेशा हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, चेंज को नहीं मानता है ये। आगे फिर आप लोग स्टडी करेंगे, लेकिन ये अभी चेंज को ये नहीं मानता है। तो इसमें जो करंट है वो हम कहता हूं इस डायरेक्शन में है, आउट ऑफ पेज। इसमें करंट कैसे है? आउट ऑफ बोर्ड या आउट ऑफ पेज है। तो जब करंट इस डायरेक्शन में है इस कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो ये जो इंड्यूस मैग्नेट है उसका जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, उसका ये नॉर्थ और ये जो है ये इसका साउथ। तो हम कह सकते हैं ये इसके अंदर एक सेल्फ मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। और इसमें करंट कैसे मूव कर रहा है? इसमें करंट इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। और ये काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसमें मूव कर रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अगर आप इसकी कोई और ले ले कि लेट्स से ये मैग्नेट मैंने इस तरफ मूव किया, ये इस मैग्नेट को मैंने उस तरफ मूव किया, तो उस तरफ मूव करने से फिर इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। क्यों? कि इसमें फिर करंट कम होता है, और कम होने की वजह से ये कम करने नहीं देता है, तो इस वजह से ये डायरेक्शन क्या होगा इंड्यूस करंट का, वो चेंज होगा। अब एक दूसरा भी हो सकता है कि इसको आप रिप्लेस करें मैग्नेट के जरिए, आप कोई और चीज ले लें, मैग्नेट के जरिए आप कोई और चीज ले ले। जैसे मैंने ये एक कॉइल लिया है, ठीक है, इसके साथ ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और यहां पर मैंने कोई दूसरा कॉइल लिया और उसी कॉइल में क्या है, यहां पर कोई सोर्स कनेक्टेड है, पोटेंशियल सोर्स। क्या चीज कनेक्टेड है? पोटेंशियल सोर्स। तो इसी पोटेंशियल सोर्स की वजह से भी अगर इसमें करंट कांस्टेंट है, जो करंट है आई वो कांस्टेंट है, तो इसमें किसी किस्म का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और अगर इसमें करंट चेंज कर रहा है, करंट चेंज कर रहा है, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इसका जो है वो मैं कह सकता हूं कि इसमें से पास होगा। वो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइंस वो इसमें से पास होगी। जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास होते हैं तो ये चेंज अगर हो जाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर इसमें करंट इंड्यूस हो सकते हैं। तो आप मैग्नेट के थ्रू भी कर सकते हैं, आप किसी कॉइल के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं
कि इस मैग्नेट को रेस्ट में रखें, इसी कॉइल को आप मूव करें या मैग्नेट को आप मूव करें जस्ट ड्यू टू रिलेटिव मोशन। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमेना है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो चीज बन जाता है, ये कॉइल ये बिहेव करता है एज अ मैग्नेट, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।